दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल से विधानसभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले मंत्रिपरिषद और विधायकों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाना है। बैठक में यह तय किया गया कि कैसे आम जनता की समस्याओं को हल किया जाए और दिल्ली के विकास को गति दी जाए। और आज की चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निसंदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाए। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी हम कामों का जायजा लेने के लिए उतरे हैं। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कल दिल्ली सरकार का पहला सदन होगा जिसमें सभी विधायक शपथ लेंगे। इस सत्र में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। 3 दिन के इस प्रारंभिक सत्र में दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले ही वादा किया था कि सदन के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे। पिछली सरकार ने जनता की मेहनत की कमाई का जिस तरह दुरुपयोग किया उसका जवाब देना होगा। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत हो। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा।